और दिमाग गायब था। बाहर लटक रही, चेहरे पर चाकू के घाव, गला चाकू से काटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, बायां पैर पूरी तरह से जला हुआ है, जबकि उनके कपड़े बिल्कुल ठीक थे। ये सारे घाव बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक तरीके से उनके शरीर पर है। ये है नाना जी के शव की हालत। एक मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े हम नक्सलियों के नेता की हालत कर दी गई। क्या गलती थी उनकी? यही कि वो देश को बदलने चले थे, यही कि उन्होंने अपने साथ हो रहे गलत और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। कब तक, आखिर कब तक अपने अधिकारों के लड़ने का ये सिला मिलता रहेगा हम लोगों को? तो क्या किया जाए तुम जैसे लोगों के साथ? क्या तुमने उन जवानों को छलनी करने से पहले उनके बारे में सोचा था? क्या तुमने उन गरीब गांव वाले के बारे में सोचा था जिनके घरों में घुसकर तुमने उन्हें लूट लिया? इन लोगों की क्या गलती थी? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर हर कोई अपने अधिकार के लिए ये देश चलाएगा तो कैसे होगा अपने देश का कल्याण? आगे दिमाग में नफरत का बारूद और हाथ में बगावत की बंदूक पकड़ा दी जाए तभी बनते हैं ये नक्सली, जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। 250 से भी ज्यादा जिलों में फैल चुके हैं ये नक्सली। सत्ता से लड़ते लड़ते ये नक्सली नरसंहार पर उतर आए हैं। कौन है ये नक्सली? कैसे बनते हैं ये नक्सली? स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लाल सलाम में। 1967 में बंगाल के नक्सलपाल में हुए एक छोटे से आंदोलन ने आज इतना भयानक रूप ले लिया है कि नक्सलियों का आतंक पूरे देश पर कहर बनकर बरस रहा है। कल ही नक्सल नेता की हत्या के विरोध में आज उन्होंने कुछ सीआरपीएफ के जवानों को अगवा करके सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। उनसे बात करने के लिए हमारी संवाददाता पल्लवी नक्सली लीडर का इंटरव्यू लेने सीधा बस्तर के जंगलों के बीचों बीच निडर होकर पहुंच गई। हमें हमारे नाना जी की मौत का बदला लेना है। उनके हर सपनों को हमें साकार करना है। जो जो अधिकार छीन लिए गए हैं हमसे, पाना है उसे। लाल सलाम, लाल सलाम। चलो लगो सब अपने अपने काम पे। अरे लाइए लाइए इनको। अरे कौन कुर्सी तो दीजिए इनको। अरे ओ वीरप्पा, इनको लाने में कोनो तकलीफ तो नहीं हुई ना? देखो कैसे फड़फड़ा रही है चिड़िया की तरह। अरे नहीं मालिक, ये तो कबूतर की तरह उड़ के आई है। हाँ तो मैडम, क्या नाम है आपका? पल्लवी, पल्लवी नाम है मेरा। ये रिपोर्टर लोग भी बड़े गजब होते हैं। साला कहीं भी घुस जाते हैं, जंगलों में, कुओं में, जमीन खोद के, आसमान फाड़ के निकल आते हैं। लगता है अगली बार छिपने की जगह इन्हीं लोग से पूछ लेंगे हम। हाँ तो पल्लवी जी, महिला है आप? खूब पहचाना आपने। डर नहीं लगा क्या आपको यहाँ आने में? ये सुनसान वीरान जंगल, कीड़े मकोड़े, बारिश, गोलियां, डर नहीं लगता का आपको? लगता है इस सरकार सटिया गई है, कोई नमूना नहीं मिला इसलिए इस फीमेल को भेजे हैं। आपको क्या लगता है? चुप, बोलना चाहती है मैडम कुछ? आपको क्या लगता है हमें यहाँ के हालातों के बारे में पता नहीं? पता है तभी हम यहाँ आए हैं। और रही बात महिला होने की, तो जब एक नक्सलाइट कैंप में एक महिला बंदूक उठा सकती है तो एक महिला जंगलों के बीच रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर सकती? ससुरा जबान तो इनकी
पट 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 चलती हैं। सही प्रोफेशन अपनाई हो मैडम, बहुत आगे बढ़ोगी। ये लीजिए मैडम, पानी पीजिए। नक्सलियों का पानी है, बहुत जान है इस पानी में। मेहमान बन के आई हो ना हमरी, और मेहमान नवाजी हम खूब जानते हैं। मेहमान नवाजी तो देखी हमने आपकी, और नहीं चाहिए हमें आपका पानी। मैं बस यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। साला, ये मैडम तो सीरियस हो गई, सीधे पॉइंट पे आना चाहती है। चलिए ठीक है, हम भी अपना ज्यादा वक्त नहीं बिगाड़ते। दागिए जो दागना है, हम भी तैयार बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जिन सीआरपीएफ के जवानों को अगवा कर रखा है, क्या मैं उन्हें एक बार देख सकती हूँ? क्या मैं जान सकती हूँ कि वो सही सलामत है? ससुरा, इंटरव्यू आप हमरा लेने आई हो और फिक्र उन जवानों की लगी है आपको। हमने कितनों को मारा, हमने कितनों को उड़ाया, ये खूब जानती हो आप। और हमारे लोग जो तिल तिल के मर रहे हैं, जिन पे अत्याचार कर करके जिन्हें इंसान तक नहीं छोड़ा आपने, उसकी फिक्र ना हुई कभी आपको? वो जवान इस देश के रक्षक हैं। उनके हालात के बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या गारंटी है कि आपने उनकी हत्या नहीं की? अरे ओ मैडम, इस सरकार की तरह हम लोग टू फेसेड नहीं जो पीठ पीछे छुरा भोंक दे। अरे ओ वीरप्पा, लेके जाओ इनको और दिखा दो उस जवानों को, वरना खाम खा शक करती रहेगी ये हम पे। चलिए मैडम। ससुरा, जान बहुत है ये लड़की में, इंटरव्यू लेने यहां तक चली आई। पर सरदार, कहीं ये सरकार की कोई साजिश तो नहीं? अरे ना ना, लड़की तो वैसे ठीक लागे है हमको। देख लिया उनको, हो गई आपके जी को तसल्ली? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर आपने कहा कि ये सरकार टू फेस्ड है। आप किस आधार पर सरकार को टू फेस्ड कह रहे हैं? 26 जनवरी 1997, 10 मार्च 2003, 15 अगस्त 2013 और ना जाने ऐसे कितने दिन जब ई सरकार बोली बातचीत करेंगे, कोना सल्यूशन निकालेंगे, और का की सरकार मरवा दी हमरे लोगों को। ये देख रही हो आप इनको, इनका मर्द दाहिना हाथ था मेरा, दाहिना हाथ। अरे कहो तो एनसाइक्लोपीडिया थी हमरी। और का की सरकार किराए के गुंडों से पकड़वा दिया उसको। बर्फ की सिल्लियां, बिजली के झटके और ना जाने का कहर डाई होगी सरकार सच उगलवाने के लिए। पर ई सब ना मैडम आप ना समझोगी, क्योंकि आपको कहा है बड़े बड़े ऑफिसेस, एसी गाड़ियां, यहां जंगलों में कौन मरता है? हम। पर आपकी इन हालातों के जिम्मेदार तो आप खुद हैं। क्या सरकार आपको अपनी जमीनों के बदले मुआवजा नहीं देती? मुआवजा? और ये सरकार, अरे ओ मैडम, किस दुनिया में जीती है आप? मुआवजा मिलता ही होता तो क्या पागल है हम खून बहाने को? मुआवजे के वादे तो बड़े बड़े करती है ये सरकार, निकलता भी होगा ऊपर से पैसा। पर ई साले सरकारी नौकर पहुंचने दे तो ना हम तक कुछ। साले हमारे पैसे तो खाते हैं, हमें भी नोच लेते हैं। तो आपके इलाके में तो पुलिस भी तैनात है, आप उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते? कॉपरेट? अरे किन के साथ कॉपरेट करने की बात कर रही हैं आप? ये पुलिस वाले तो हमका आतंकवादी समझत हैं। और ये दरिंदे जैसे पुलिस वाले जानवरों की तरह पेश आते हैं हमसे। इस संतोष जी की कहानी सुनेंगे ना, और अगर आपकी रूह ना कापी तो नाम बदल देंगे हम हमरा। साले पिछड़ी जाति के औलाद, क्यों लुटाई का वालों को? बोल, क्यों लुटाई का वालों को? और जो तुम लोग हमें लूट रहे हो उसका क्या? साले सवाल लगाते हैं हम लोग से, क्या समझा हम लोग को? अरे हवलदार, इसको इतना पीटना किसकी मुंह से आवाज ही ना निकले। साले
बहुत शक्ति से पेश आई, पर इसमें गलती तो आपकी ही है ना। गांव वालों को तो आप ही ने लूटा। गांव वालों को लूटा और हमने? अरे वो मैडम, ये तो आप वही जबान बोल रही हो जो ये दुनिया वाले दिखाते हैं। हमने उन गांव वालों को नहीं लूटा, हमने लूटा था उन जमींदारों को जो एक गांव वालों के पेट पे लात मारे हुए थे। और लुटेरों से लूटना कौन सा गुनाह है मैडम? अरे वो मैडम, अगर हम उन गांव वालों के घर पे खाना भी खाते हैं ना, तो उसकी भी कीमत चुकाते हैं। अरे हमने तो उनके लिए मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी भी रखवाई है। मेडिकल फैसिलिटी? क्या सबूत है आपका इन सब चीजों के लिए? ये लो, अभी मैडम सबूत मांगती है। अरे आप इंटरव्यू लेने आई हो ना, तो इंटरव्यू लीजिए ना। चलिए पूछिए अगला सवाल। ठीक है, आपने अपने कैंप में औरतों को भी शामिल किया है, उन्हें भी बंदूकें पकड़ा दी। क्या आपको उनकी जिंदगी और उनके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं थी? अरे वो मैडम, उनके भविष्य की चिंता है, तभी तो बंदूकें थमाई है उनको। और मैडम, आपका जानते हैं कि जमींदार हमारी औरतों को कितनी गिरी हुई नजरों से देखते हैं? अरे कोई ने मीनू की कहानी तो सुनाओ। साहिब, अभी तक पिछले महीने की भी पगार नहीं मिली है। काम कितना की थी तुम जो आ गई मुंह उठा के पैसे मांगने? साहिब, दिन भर खून पसीना बहाकर मेहनत करी थी, खाने को भी कुछ नहीं है साहिब। और मेरा बच्चा, वो भी बहुत बीमार है साहिब। कुछ तो रहम करो साहिब, कुछ तो मेहरबानी करो। चल चल भाग यहाँ से। नहीं साहिब, ऐसा मत करो साहिब, कुछ तो रहम करो साहिब। पगार चाहिए तुझे? आजा चल, एक रात हमारे साथ भी काम कर ले, मिल जाएगा तुझे तेरा पगार। चल नहीं आजा। साहिब, ऐसा मत करो साहिब, रहम करो साहिब, रहम करो। नहीं साहिब। अरे वो मैडम, किधर खो गई आप? ये जमींदारों ने बहुत गलत किया आपकी औरतों के साथ। अरे मैडम, हमारी औरतों की तो आंखों में अब आंसू भी नहीं रहे। जंगलों में भटक भटक के अब उनके हाथों में ममत्व तक ना रहा, तो थमा दी हमने उनको बंदूकें, ताकि अगर कल हम ना भी रहे ना, तो अपनी और बच्चों की हिफाजत तो कर लेगी वो। आपके बारे में इतना कुछ जानने के बाद मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आप किन शर्तों पर हिंसा करना छोड़ देंगे? शर्तें? अरे वो मैडम, शर्तें हमने रख भी दी तो कई सरकार मानेगी हमारी बात? हम क्यों छोड़े हिंसा, जब हमें पता है कि इस सरकार कुछ नहीं करेगी हमारा। हर सवाल का जवाब हिंसा नहीं होता, और अगर हिंसा से ही सारे जवाब देने होते तो शायद आज महात्मा गांधी के जरिए ये देश आजाद नहीं होता। आपकी शर्तें सरकार तक ही नहीं बल्कि जनता तक भी पहुंचाई जाएंगी, और जहां सरकार गलत है हम उन्हें गलत दिखाएंगे। आप बस एक बार अपनी शर्तें बताइए तो सही। शर्तें? शर्तें सुननी है ना आपको, तो सुनिए। हमारी पहली शर्त है कि वो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री यहां आए और माफी मांगे हमसे। हमारी जमीनें जो छीन ली गई है हमसे वापस दी जाए, या तो उसके बदले मुआवजा दिया जाए। कि जो पुलिस फोर्स तैनात की है ना यहां, हटा दिया जाए उसको। और जो जो हमारे भाई बंधु वहां जेल में सड़ रहे हैं ना, रिहा कर दिया जाए उन्हें। इतनी सारी शर्तें? धोखा 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 साहब, ये पुलिस वालों के साथ मिली हुई निकली, धोखा दिया नहीं, मैंने कोई ढूंढ धोखा दो नहीं इसको किया। गोलियों से। पुलिस वालों को नहीं बुलाया। नहीं, रुक जाइए, मैंने पुलिस वालों को नहीं बुलाया। आप कहाँ से आ रही हैं? कई बरसों से चली आ रही है इन नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़, और शायद आगे भी चलती रहे। पिछले 67 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब इस देश की धरती अपने ही बेटों के खून से लाल ना हुई हो। आखिर कब होगा इसका अंत? कौन सही है, नक्सली या सरकार? क्या सरकार कभी नक्सलियों की मुसीबत को समझ पाएगी?
क्या फिर कभी शांति वार्तालाप हो पाएगी, या यूं ही खून खराबा जिंदगी भर चलता रहेगा और कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा? कौन सही है कौन गलत, क्या कभी कोई ये समझ पाएगा? Moving on to our next play, it's about something we all can relate to. Let me give you a hint. You can see this even after closing your eyes. Yes, I'm talking about dreams. कितने भी वाइड हो, क्रेजी हो, स्टूपिड हो या यूजलेस ही क्यों ना हो, सपने तो सपने होते हैं और हम सबके होते हैं. So here comes our next play, which is all about dreams. It's okay to be crazy.